नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सीएसएस के अंदर करेंगे वर्टिकल नेविगेशन बार के बारे में कि अगर हम अपने वेब पेज के लिए किसी नेविगेशन बार को क्रिएट करना चाहते हैं वर्टिकल को, तो उसको हम कैसे इजीली वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हैविंग इजी टू यूज नेविगेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट के लिए नेविगेशन बार का होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेविगेशन बार को हम मेन्यू बार भी कह देते हैं, जहां पर आपकी वेबसाइट के मेन्यू आपको शो होते हैं। तो जब हम यहाँ बात करते हैं सीएसएस की, तो सीएसएस के थ्रू हम नेविगेशन बार को क्रिएट कैसे करेंगे? एचटीएमएल और सीएसएस की हेल्प से। जब हम एचटीएमएल और सीएसएस की हेल्प से नेविगेशन बार को क्रिएट करते हैं तो आपके लिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अ नेविगेशन बार नीड स्टैंडर्ड एचटीएमएल एज अ बेस, कि बेस के तौर पर उसको यहाँ पर एचटीएमएल कोड करना पड़ेगा ताकि हम वहां पर वो कंटेंट अवेलेबल करवा सके जो कंटेंट हम अपने नेविगेशन बार में चाहते हैं। इन आवर एग्जांपल वी विल बिल्ड द नेविगेशन बार फ्रॉम स्टैंडर्ड एचटीएमएल लिस्ट, कि हम यहाँ पर एचटीएमएल लिस्ट आइटम टैग के थ्रू जो है अपने नेविगेशन बार को क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ कोड क्या है? UL LI, और इसके अंदर मैंने ले लिया ahrefs index.php, होम, फिर कोर्स, कॉन्टैक्ट और अबाउट। तो ये चार मेन्यूज मैंने यहाँ क्रिएट किए, होम, कोर्स, कॉन्टैक्ट, अबाउट। अब आप देखिए इसमें क्या क्या यूज हुआ। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है। LI टैग, एंकर टैग, UL टैग। तो जब हम इन टैग्स को परफॉर्म करते हैं, अब जो हम CSS का कोड करेंगे, CSS का कोड भी हम इन्हीं टैग्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं हमने आगे क्या किया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो बुलेट है मेरे, उनमें से मैं मार्जिन को रिमूव कर रहा हूँ कि मार्जिन मेरे बुलेट लिस्ट के अंदर शो ना हो। तो यहाँ लिस्ट स्टाइल, टाइप नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0। तो जब हमने यहाँ लिस्ट स्टाइल टाइप नन को किया तो यहाँ इसने क्या किया, जितने भी बुलेट मेरे मेन्यूज क्या क्या रहे थे वो सभी के सभी रिमूव हो गए, क्योंकि नेविगेशन बार में कभी भी हमें जरूरत नहीं होती किसी मार्कर की। फिर हमने मार्जिन को 0 किया, पैडिंग को 0 किया, और यहाँ पर वो इसलिए किया गया कि जो ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग है वो उसको इरेज कर सके और उनके बीच स्पेस ना हो। टू बिल्ड वर्टिकल नेविगेशन बार यू कैन स्टाइल द एंकर टैग एलिमेंट इनसाइड द लिस्ट। अब जो हमने एंकर टैग लिया था, जो हमने लिंक्स क्रिएट किए थे, उसके ऊपर आपको वर्किंग करनी है। तो वर्किंग मैंने यहाँ पर क्या की, LI एंकर टैग, डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ 60%। जब मैंने डिस्प्ले ब्लॉक को यूज किया, डिस्प्ले ब्लॉक ने यहाँ पर क्या किया, डिस्प्ले किया लिंक को एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर और मेक किया उस पूरे एरिया को क्लिकेबल, कि वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, आप उसको क्लिक कर सकते हो। तो इसी तरह से जब मैंने यहाँ काम किया विड्थ के ऊपर, तो जब विड्थ मैंने उसको प्रोवाइड करते हो, हर ब्लॉक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर विड्थ मिल गई कि उसको 60 पिक्सल की विड्थ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम आगे वर्किंग को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया, विड्थ UL टैग की भी सेट कर दी और एंकर टैग की विड्थ को हम हटा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप UL को विड्थ देना चाहते हो या एंकर को विड्थ देना चाहते हो। तो जैसा वर्किंग परफॉर्म करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मार्जिन 0 कर दिया UL का भी, पैडिंग 0 कर दी UL की भी, विड्थ 200 पिक्सल कर दी, और बैकग्राउंड एक कलर उसको मैंने प्रोवाइड कर दिया। फिर जो एंकर टैग है इसको मैंने डिस्प्ले ब्लॉक रखा है, कलर प्रोवाइड कर दिया कि मेरा ये कलर जो है मेरे लिंक्स का यूज हो, मैं उनकी पैडिंग कितनी करना चाहता हूँ वो मैंने प्रोवाइड कर दी। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर ए ओवर का लिंक भी कलर है जो वो भी चेंज कर दिया, कि जब मैं उसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ तो किसी पर्टिकुलर वर्किंग को परफॉर्म करे और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए और जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज होकर आपको अदर डिस्प्ले हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी और वर्किंग परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने बैकग्राउंड के साथ उसको एक हाइट रिप्रेजेंट कर दिया कि जो मेरे पास हाइट है वो 100% हो जाए, पोजीशन फिक्स हो जाए, ओवरफ्लो ऑटो हो जाए। बाकी की वर्किंग मेरी सारी इसकी सेम रहती है। तो जब हम इन वर्किंग को परफॉर्म करते हैं तो आपके पास जो वर्टिकल नेविगेशन बार है वो क्रिएट होकर तैयार हो जाए। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने पेज को सेव करता हूं। मैंने पेज को सेव किया navi.html के नाम से। अब मैं यहाँ पर HTML कोड करता हूँ। तो मैंने यहाँ सबसे पहले HTML को स्टार्ट किया, HTML को मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह से जब मैं यहाँ वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, और जो मेरी वर्किंग है सबसे पहले बॉडी टैग में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, UL टैग लेता हूँ, इसके अंदर लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम पे मैंने यहाँ सबसे पहले लिया एंकर, hrefs। मैं लिंक कोई भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, फिलहाल मेरे पास पेजेस इसके अवेलेबल नहीं है तो मैं सबको
हैश ही दे रहा हूँ कि वो अपने आप को ही डायरेक्ट करते रहें और वर्किंग को परफॉर्म करते रहें। तो ये मेरा एंकर टैग आ गया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ होम। इसी तरह से जितने भी मैं यहाँ यूज़ करना चाहता था मैंने यूज़ कर लिए। मैं यहाँ अबाउट का ले लेता हूँ कि मुझे एक पेज अबाउट का चाहिए, एक पेज मुझे यहाँ कोर्सेज का चाहिए और एक पेज मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फो चाहिए, कॉन्टैक्ट। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो गई है और मैं यहाँ पर यूआरएल टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो जब मैं इस पेज को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और इस पेज को ओपन करता हूँ तो ये मुझे कुछ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। हम उस आउटपुट को पहले देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। तो मेरा पेज था यहाँ पर नेवी के नाम से, मैंने ओपन किया तो ये देखिए उसने लिंक्स दिखा दिए हैं, होम, अबाउट, कोर्स, कॉन्टैक्ट, ये इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले कर चुका है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये बुलेट्स ना आए। लगे तो सही कि आपके पास नेविगेशन है और जो इसके बीच मार्जिन है आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाए, जो पैडिंग आ रही है ये भी ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं हेड टैग के अंदर गया और यहाँ मैंने यूज़ किया स्टाइल को, स्टाइल क्लॉज। इसी तरह से अब मैं सबसे पहला यहाँ करता हूँ LI, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, सेव। तो ये देखिए बुलेट्स आपके हट चुके हैं। इसी तरह से मैं यहाँ करता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0, सेव किया, वापस अपने ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया तो ये उस वर्किंग को परफॉर्म कर चुका है। ना मार्जिन है ना पैडिंग है। तो जब मैं इतनी वर्किंग को परफॉर्म कर चुका हूँ, अब मैं कहता हूँ कि यार मार्जिन पैडिंग मैं यहाँ नहीं देना चाहता, मैं कहता हूँ कि मेरे यूएल टैग के अंदर परफॉर्म हो जाए। कोई बात नहीं, आप यूएल टैग लीजिए और इसके अंदर इस वर्किंग को परफॉर्म करवा सकते हो। तो मैं इस मार्जिन पैडिंग को उठाता हूँ और यूएल टैग में डाल देता हूँ। मैंने सेव किया, मैं अगेन अपने ब्राउज़र में गया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए वो एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको रिप्रेजेंट कर चुका है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो हाइट और विड्थ है वो सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ कर दिया विड्थ, जितने भी आप लेना चाहते हो मैं कर देता हूँ 25%, हाइट 100%, कि जितना ही मेरा कंटेंट हो उसके हिसाब से वो हाइट को यूज़ करता रहे। सबसे पहले यहाँ कलर प्रोवाइड करता हूँ इसको ग्रे, सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए उसको वो ग्रे कलर यूज़ हो चुका है। अब ग्रे कलर आ गया है लेकिन मेरी जो आइटम्स है वो मुझसे स्टडी नहीं की जा रही है। तो उस केस में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट को भी कलर दे देता हूँ। मैंने टेक्स्ट को कलर दिया वाइट और फॉन्ट को भी साइज मैंने थोड़ा सा यहाँ इंक्रीज कर दिया। फॉन्ट साइज मैं कह देता हूँ मेरे पास हो जाए 20 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये वर्किंग परफॉर्म हो रही है लेकिन आपका फॉन्ट साइज नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप जो फॉन्ट का साइज दोगे वो किसको दोगे, लिंक को, एंकर टैग को। तो ये जो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी है आप इसको यहां से हटा दीजिए और मैं यहां एक और लिस्ट बना लेता हूं, LIA, एंकर जो लिस्ट आइटम है इसका एंकर टैग। तो मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, इसको प्रोवाइड करता हूँ कलर, सेव। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कलर और फॉन्ट दोनों प्रॉपर्टीज का यूज़ किया है। मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये मेरे पास वर्किंग चेंज हो चुकी है। वैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कि मेरे को कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब ना आपको अंडरलाइन चाहिए ना आपको ओवरलाइन चाहिए। सेव। तो ये डेकोरेशंस परफॉर्म हो चुकी है। अब मैं कहता हूँ कि मैं
थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन यूज़ करना चाहता हूँ या पैडिंग यूज़ करना चाहता हूँ यूएल टाइप के अंदर, कि मेरा थोड़ा सा ये डिफरेंट मुझे वर्किंग परफॉर्म कर दे। मैंने यहाँ कर दिया 10 पिक्सल, ये भी मैंने कर दिया 10 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए वर्किंग आपकी परफॉर्म हो चुकी है। अब मैं कहता हूँ कि जो मेरा लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के अंदर भी मुझे यहाँ पर पैडिंग चाहिए। तो मैं इसको लिस्ट आइटम के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। मैंने लिस्ट आइटम प्रॉपर्टी के अंदर इसको फॉलो किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए आपके पास ये वर्किंग परफॉर्म हो चुकी है। इसलिए आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है कि किस तरह से आप यहाँ पर मेन्यूज यूज़ कर रहे थे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यूएल के मार्जिन को हटा दिया कि मुझे मार्जिन नहीं चाहिए यूएल का, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अजीब सा उसका लुक आ रहा है, तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं बन रही है मार्जिन की। मैं इसको अगेन 0 कर देता हूँ। मैंने सेव किया, उसने मुझे वर्किंग रिप्रेजेंट कर दी मार्जिन के लिए। पैडिंग भी मैंने इसकी 0 कर दी, सेव। तो ये देखिए आपके पास अब ये लुक तैयार हो चुकी है। आपके लिए इजी है कि आप मेन्यूज किस तरह से क्रिएट कर रहे हो। तो जैसे आप वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हो यहाँ पर इजीली करवा पा रहे हो। अब मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास कोई भी एलआई टैग ओवर के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करे तो थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस हो जाए। जैसे मैंने यहाँ कर दिया एच ओवर, फोर्ट साइज मैंने कर दिया 26 पिक्सल, कलर मैंने कर दिया ब्लू और बैकग्राउंड मैंने कर दी वाइट। कि जैसे मैं किसी के ऊपर कर्सर लेकर जाऊं तो वो इस वर्किंग को परफॉर्म कर दे। तो हम चेक करते हैं। मैंने सेव किया पेज को, रिफ्रेश किया और ये देखिए वो उसी तरह की वर्किंग को भी यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है जैसे मैं इसको यूज़ करना चाहता था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें आगे और क्या वर्किंग्स परफॉर्म करना चाहते हो, आप उसी हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ यूआई को देखा, उसने आपसे फुल विड्थ ली है। आप इसी तरह से यहाँ नॉर्मली वर्टिकल में देख पा रहे हो कि जब आप किसी मेन्यू के ऊपर जा रहे हो तो वो मेन्यू आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये जो आपके पास हल्का सा इफेक्ट आया है, ये आया है आपका जो आपने फ़ॉन्ट का कलर इंक्रीज किया है उसके कारण। मैं कहता हूँ मुझे फ़ॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा चाहिए, 45। आप सेव कर दीजिए, रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए जैसा आप यूज़ करना चाहते हो वैसा आप इसको यूज़ कर पा रहे हो। इसी तरह से मैं कहता हूँ मैं करंट जिस भी मेन्यू के ऊपर हूँ मैं उसके ऊपर वर्किंग को परफॉर्म कर पाऊँ, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक्टिव को यूज़ करते हो, आप एक्टिव क्लास को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो आपको उसके लिए करना है LI A एक्टिव। और कोई भी एडिशन आप उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। तो ये देखिए ये एक्टिव की वर्किंग कॉपी को परफॉर्म कर रहा है। उसने उसका कलर चेंज कर दिया जैसा भी आप उसको यूज़ करना चाह रहे थे। तो जैसे आप क्लिक करते हो एक्टिव के ऊपर आपको उसकी वर्किंग दिखा रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको किसी मेन्यू के अंदर रख दूं तो ये उस मेन्यू के अंदर भी उस वर्किंग को शो कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर गया LI क्लास इक्वल टू एक्टिव। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।